कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का जो विषय है उसके बारे में हम बातें करेंगे और गीत भी सुनेंगे। मगर कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज पुराने ज़माने की एक मशहूर अभिनेत्री और नृत्यांगना मीनू मुमताज़ का दुखद निधन हुआ, उनकी बात करते हैं। और आपको बताएं, 23 अक्टूबर को उनका निधन हुआ। उनका जन्म 26 अप्रैल 1942 को हुआ था और उनका मूल नाम था मलिकुन्निसा अली। अपने ज़माने की ये मशहूर अभिनेत्री और नृत्यांगना सुपरस्टार कॉमेडियन महमूद की बहन थी। 50 और 60 के दशक में कई फिल्मों में अपने नृत्य से और अभिनय प्रतिभा से दर्शकों का मन मोह लिया था मीनू मुमताज़ ने। आइए उन्हीं पर फिल्माए गए साहिब बीवी और गुलाम फिल्म के इस गीत से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में सूरत तेरी बेपर्दा नजर आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। श्रोताओं, मीनू मुमताज़ पर फिल्माए गए चंद और नगमे हमने आपके लिए संजोए हैं आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम में। सुनिएगा दोपहर 3 बजे। और अब बढ़ते हैं आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के विषय की ओर।
और जैसा कि आपके कमेंट्स में हम देख पा रहे हैं, आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है और रहस्य से पर्दा उठ गया है कि रहस्यमय कहानियों पर आधारित जो फ़िल्में हमने देखी हैं, उन्हीं के गीतों से आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को हमने सजाया है। ये रहस्यमय संगीत 1949 की फ़िल्म महल का, लता मंगेशकर की आवाज़ और बहुत ही मशहूर ये फ़िल्म रही और गाने भी इसके बड़े मशहूर रहे। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम।
हमारे बहुत से श्रोताओं ने इस गीत का जिक्र पहले ही अपने कमेंट्स में कर दिया था और सही से लिखा है आपने कि संगीतकार हैं इसके खेमचंद प्रकाश, मगर गीतकार का नाम आप नहीं पहचान पाए। हम आपको बता देते हैं, जी हाँ, इस गीत के लिखने वाले शायर का नाम है नक्शब जाराचवी। और रहस्यमय कहानियों पर आधारित फिल्में यानी सस्पेंस फिल्मों के गीत आज के कार्यक्रम में हैं। अगला गाना 1958 की फिल्म मधुमती से आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत। बस आपको फिल्म मधुमती के निर्देशक का नाम बताना है। आजा रे भाई, जवाब देने के मामले में जवाब नहीं है हमारे श्रोताओं का। जिस फुर्ती से अपने कमेंट्स में सही सही जवाब लिख करके आप भेजते हैं, तो बिल्कुल सही है जवाब कि फिल्म मधुमती के निर्देशक का नाम बिमल रॉय। ऐसी ही एक मशहूर सस्पेंस फिल्म आई थी 20 साल बाद, और ये गीत भी बहुत ही लोकप्रिय है। लता जी की ही आवाज है। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। आपको बताना है किस वर्ष ये फिल्म रुपहले पर्दे पर आई थी, किस वर्ष ये फिल्म रिलीज हुई थी।
20 साल बाद, जिसके मुख्य कलाकार थे विश्वजीत, वहीदा रहमान, असीत सेन, मनमोहन कृष्ण, मदनपुरी, सज्जन, लता सिन्हा और प्रकाश। और किसी एक श्रोता ने शायद 1963 लिखा है, मगर ज्यादातर श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिख भेजा है। 1962, 1962 में ये फिल्म रुपहले पर्दे पर आई थी। अब वो गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, जो 1965 में की फिल्म है नूर महल। फिल्म के गीत बड़े लोकप्रिय थे, खासतौर से जो गीत आप सुनने वाले हैं वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। सुमन कल्याणपुर और साथियों का गाया हुआ ये गीत है। सबा अफगानी के बोल और संगीतकार भी बहुत कम चर्चित हैं, जानी बाबू कव्वाल। और इस फिल्म के बारे में आपको बताएं कि इसके निर्देशक थे नशीर इंजीनियर। आपको पहचानना है नायक नायिका कौन थे इस फिल्म के, बताना है हीरो हीरोइन का नाम। सुनिए नूर महल फिल्म का गाना। तेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, होने वाली है कहर, थोड़ी देर और ठहर, मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, होने वाली है कहर।
1965 की फिल्म नूर महल का गीत आप सुन रहे थे और फिल्म के नायक नायिका का नाम हमने आपसे पूछा। सही जवाब है जगदीप और चित्रा। अभी कुछ देर पहले यानी नूर महल के पहले आपने 20 साल बाद फिल्म के गीत को सुना था और इसके निर्देशक थे बीरेन नाग। तो बीरेन नाग द्वारा ही निर्देशित एक और फिल्म 1964 में आई थी और ये भी बहुत ही लोकप्रिय सस्पेंस फिल्म है। कोहरा फिल्म का ये गाना लता जी के स्वर में, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। आपको पहचानना है इस गीत को किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, यानी फिल्म कोहरा का ये गीत जो आप सुनेंगे, इस गीत में कौन से कलाकार पर्दे पर दिखाई देते हैं। झूम झूम ढलती रात, झूम झूम ढलती रात, लेके चली मुझे अपने साथ, झूम झूम ढलती रात। जाने कहाँ ले जाए दर्द भरा ये दिल, जैसे सदा देती है खोई हुई मंजिल, जाने कहाँ ले जाए। छोड़ो पिया मेरा, छोड़ो हाथ, झूम झूम ढलती हाल ये है मस्ती का, सांस लगी हमने, उतने रहे प्यासे हम, जितनी भी पी हमने, उतने रहे प्यासे हम, हमको बढ़ा गई गम की मात, झूम झूम ढलती रात, लेके चली मुझे अपने साथ, झूम झूम ढलती रात। 1964 की रहस्यमय फिल्म कोहरा का ये गीत आपने सुना और जवाब बिल्कुल सही है आपका। पर्दे पर इस गीत के दौरान हम देखते हैं वहीदा रहमान और साथ में एक दृश्य में दिखाई देती हैं ललिता पवार। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डरावनी रहस्यमयी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की बातें आज कार्यक्रम में हो रही हैं। कोहरा 20 साल बाद गुमनाम ये फिल्में जब रिलीज हुई थी तब मैं छोटा था और डर के कारण ये फिल्में मैंने बड़े होने पर देखी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस वक्त हम जब छोटे थे तो अपने सीनियर फ्रेंड्स, अपने जो वरिष्ठ मित्र होते थे, उनसे
जो कि ये फ़िल्में देखकर आते थे और बाद में इसकी कहानी हमें सुनाया करते थे। बड़े चाव से वो स्टोरी सुना करते थे और तब भी सुनते हुए बड़ा डर लगता था। जिन फ़िल्मों का ज़िक्र आपके कमेंट्स में हुआ है, उनमें से ही एक और नाम है 1965 की फ़िल्म गुमनाम। जी हाँ, लता जी की आवाज़ में ये गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, संगीत शंकर जयकिशन का। आपको बताना है गुमनाम फ़िल्म के नायक-नायिका का नाम और साथ में फ़िल्म के निर्देशक का नाम। गुमनाम है कोई
1965 की फिल्म गुमनाम के नायक नायिका मनोज कुमार और नंदा, बिल्कुल सही जवाब। और इस फिल्म को निर्देशित किया था राजा नवाथे ने। ये भी सही जवाब आपकी ओर से आया है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज रहस्यमय फिल्मों पर हम बातें कर रहे हैं। फिल्मों में एक दौर वो आया जब रहस्यमय फिल्मों का चलन बढ़ा। ऐसी फिल्मों के लिए रामसे ब्रदर्स का नाम बहुत हुआ। कुछ नया प्रयोग भी हुआ, जैसे राज, बंद दरवाज़ा, वीराना, शैतान, खूनी महल और न जाने कितनी ही फिल्में। बिल्कुल सही कहा आपने, रामसे ब्रदर्स की फिल्मों की भी हम बात करेंगे। मगर अब जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे और गाना जो आप सुनेंगे वो 1970 की फिल्म कब, क्यों और कहां से हमने लिया है। और आपको इस गीत में आशा भोसले के साथ दूसरी आवाज कौन सी है ये पहचानना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये गीत किसका लिखा हुआ है, यानी गीतकार कौन है। संगीतकार आपको बता दें, कल्याण जी आनंद जी। झुकी सी किताबें रुकी रुकी सी, ये आंखें झुकी झुकी सी किताबें रुकी रुकी सी। आज कुछ खोना भी है हाय, आज कुछ खोना भी है हाय। आज की रात जवा जज्बात है, क्या बात न पूछो न पूछो तौबा तौबा, न पूछो तौबा तौबा। न जाने अब क्या होगा, क्या होगा हाय, क्या होगा। ये आंखें झुकी झुकी सी, ये सांसें रुकी रुकी सी। झुकी झुकी सी, ये सांसें रुकी रुकी सी। 1970 की फिल्म कब, क्यों और कहां फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसमें आशा भोसले के साथ दूसरी आवाज थी उषा खन्ना की, गीतकार अनजान। और बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं ने भेजा इस गीत के बारे में।
चलिए प्रोग्राम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। 1964 की फ़िल्म, बहुत ही मशहूर हुई थी ये फ़िल्म, वो कौन थी? इस फ़िल्म के बारे में सब कुछ आप जानते हैं, तो लता जी का गाया हुआ ये मशहूर गाना आपको सुनवाते हैं, संगीत मदन मोहन का। फिर एक बार आपको गीतकार का नाम बताना है, साथ ही फ़िल्म के निर्देशक का भी नाम बताइए। सही जवाब श्रोताओं की ओर से आया है। वो कौन थी फिल्म का ये गाना राजा मेहदी अली खां का रचा हुआ था और इस फिल्म के निर्देशक राज खोसला। फिल्म वो कौन थी के बारे में हमारे एक श्रोता ने अपना अनुभव लिख करके भेजा है कि फिल्म वो कौन थी मैंने ओपन थिएटर में देखी थी। उसमें खंडहर नुमा हवेली का मेन गेट अपने आप खुलता था।
फिल्म देखने के 2 दिन बाद मुझे एक मित्र के साथ अस्पताल में मित्र की मां को देखने जाना पड़ा। वापस निकलते समय ठंड के दिनों के कारण जल्दी अंधेरा हो गया। अस्पताल का मेन गेट बिल्कुल वैसा ही था जैसा फिल्म में देखा था। ऐसा डर लगा कि साइकिल तेजी से दौड़ा दी और घर पहुंचकर ही दम लिया। हमारे किसी श्रोता ने लिखा है कि क्या कोई अनसुना गाना आज सुनने को नहीं मिलेगा? तो लीजिए साहब, अगला गाना एक अनसुना सा गीत है 1966 की फिल्म का। रचना गुलजार की है, गायक और संगीतकार हेमंत कुमार। बस आपको फिल्म का नाम ही पहचानना है। बस रे चुप सी लगी है, नहीं उदास नहीं कहीं पे सांस रुकी है, नहीं उदास नहीं बस ये चुप सी लगी है। ऐसी जिंदगी लेकिन खूब न हो, कोई अनोखी नहीं ऐसी जिंदगी लेकिन खूब न हो, मिली जो खूब बस ये चुप सी लगी है। शहर भी ये रात भी दोपहर भी मिली लेकिन शहर भी ये रात भी दोपहर भी मिली लेकिन हमने शाम चुनी, हमने शाम चुनी है, नहीं उदास नहीं बस ये चुप सी लगी है। दास्तां जो हमने कही भी हमने लिखी, वो दास्तां जो हमने कही भी हमने लिखी, आज वो खुद से सुनी है, नहीं उदास नहीं बस ये चुप सी लगी। भाई, सवाल पूछा जाए और श्रोताओं की ओर से जवाब न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही जवाब है। 1966 की ये फिल्म थी सन्नाटा। एक निराले ही अंदाज में अपने हमारे एक श्रोता का कमेंट आया है कि 50-60 साल पहले सिनेमा महल में बैठकर 20 साल बाद देखी, जिसमें बड़ा पंजा देखकर घबरा गए थे। उस दिन पूनम की रात थी, शो पूरा होते होते कोहरा छा गया, तो पुराना मंदिर में ईश्वर का दर्शन करने के बाद कहीं दीप जले कहीं दिल गुनगुनाते हुए बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे थे। क्या बात है। भाई, रहस्यमय फिल्मों के गीत आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्रोताओं। तो जो गीत अब आप सुनने वाले हैं उनका भी रहस्य अब हटा देते हैं। गीत आपके लिए 1984 की फिल्म का आ रहा है। जी हाँ, रामसे ब्रदर्स का जिक्र हुआ था, तो रामसे
ब्रदर्स की ही बनाई हुई ये फिल्म पुराना मंदिर का गाना है आशा भोसले की आवाज में। और राम से बंधु इसके निर्देशक थे। अमित खन्ना का लिखा हुआ ये गीत है, आपको पहचानना है संगीतकार का नाम। क्यों टूटे
फिल्म पुराना मंदिर के संगीतकार, जी हां, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपकी ओर से आया है श्रोताओं, संगीतकार अजीत सिंह। और अब कार्यक्रम में इतना ही समय बचा है कि एक और गीत आपको सुनवाया जाए, और 80 की फिल्म का ये गाना है, फिर वही रात। बहुत ही मशहूर हुई थी ये फिल्म। लता जी की आवाज में गाना, रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीतकार आर डी बर्मन। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है, बताइए। आपको हिंट दे देते हैं। अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर अभिनेता, और ख़ास तौर से विलेनिश रोल किया करते थे ये अभिनेता। तो आपको इनका नाम बताना है जिन्होंने फिर वही रात फिल्म को निर्देशित किया था। लता मंगेशकर की आवाज में 1980 की फिल्म फिर वही रात का गाना आप सुन रहे थे, जिसके मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, किम, डैनी डेंगजोप्पा, अरुणा ईरानी, सुरेश ओबेरॉय और शशि कला। और इस फिल्म के निर्देशक का नाम, जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, डैनी डेंगजोप्पा ने
फिर वही रात फिल्म का निर्देशन किया था। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम पूरा होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इजाज़त दीजिए जयंत पात्रिकर को।